स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। एलजी ने धीमी वोटिंग कराने का दिया निर्देश। वोटिंग से पहले आतिशी का उपराज्यपाल पर बड़ा आरोप। एक और बड़ी अपडेट। चुनावी रैली में उमड़ी भीड़। तेजस्वी यादव ने कहा प्रधानमंत्री का फीडबैक मिल रहा है खराब। एक और बड़ी अपडेट। मोदी की रैली में जा रहे हंसराज हंस को किसानों ने घेरा, पुलिस भी नहीं कर पाई काबू, गाड़ी को तोड़ डाला शीशा। एक और बड़ी अपडेट। लोकसभा चुनाव यूपी में डगमगाती नाव में अनगिनत छेद से बीजेपी हल्कान। मोदी के बल पर जीत की उम्मीद लगाए प्रत्याशी भी घबराए। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। एलजी ने धीमी वोटिंग कराने के दिए निर्देश। वोटिंग से पहले आतिशी का उपराज्यपाल पर बड़ा आरोप। दरअसल दोस्तों, दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर शनिवार को होने वाले मतदान से कुछ घंटे पहले आम आदमी पार्टी की नेता और दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने एलजीवी के सक्सेना पर बड़ा आरोप लगाया है। आतिशी का कहना है कि सक्सेना ने दिल्ली पुलिस को उन इलाकों में धीमा मतदान कराने के निर्देश दिए हैं जहां पर इंडिया गठबंधन के वोटर भारी संख्या में है। बता दें, आतिशी ने यह आरोप शुक्रवार रात को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट लिखते हुए लगाया। साथ ही इस मामले में उन्होंने चुनाव आयोग से हस्तक्षेप करने और ऐसी किसी भी कोशिश पर रोक लगाने की मांग भी की। अपनी पोस्ट में आतिशी ने लिखा कि ऐसी जानकारी मिली है कि आज दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने दिल्ली पुलिस का आदेश दिए हैं कि जहां इंडिया गठबंधन के वोटर भारी संख्या में है वहां पर वोटिंग धीरे करवानी है ताकि लोगों का वोट डालने में दिक्कत हो। प्रशासन द्वारा भाजपा को जिताने का ऐसा कोई भी प्रयास गैर कानूनी, गैर लोकतांत्रिक और गैर संवैधानिक है और मैं उम्मीद करती हूं कि चुनाव आयोग इसका संज्ञान लेगा और ऐसे किसी भी प्रयास पर रोक लगाएगा। बता दें कि इंडिया गठबंधन के तहत दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस और आप मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और इन 7 सीटों पर 25 मई यानी कल वोट डाले जा चुके हैं। दोनों पार्टियों के बीच हुई सीट बंटवारे के तहत कांग्रेस के हिस्से 3 और आम आदमी पार्टी के हिस्से 4 सीट आई हैं। आपके हिस्से में नई दिल्ली, पूर्व दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली और पश्चिमी दिल्ली सीट आई थी। वहीं कांग्रेस को चांदनी चौक, उत्तर पूर्व दिल्ली और उत्तर पश्चिमी दिल्ली सीट मिली है। चलिए अगली खबर। मोदी की रैली में जा रहे हंसराज हंस को किसानों ने घेरा, पुलिस भी नहीं कर पाई काबू, गाड़ी का तोड़ डाला शीशा। दरअसल दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के विरोध में संगरूर रोड स्थित पासवान चौक के पास धरना लगाए बैठे किसानों ने वहां से रैली के लिए ले जा रहे फरीदकोट से भाजपा प्रत्याशी हंसराज हंस की गाड़ी को घेर लिया। बता दें, इस दौरान पुलिस कर्मियों ने किसानों को हटाने की काफी कोशिश की पर किसान नहीं हटे। करीब 1 घंटे बाद हंसराज हंस की गाड़ी को वहां से निकाला। इस दौरान किसी किसान ने डंडा मार हंस की गाड़ी का पिछला शीशा तोड़ दिया। बता दें कि गनीमत रही कि गाड़ी में बैठे हंसराज हंस को कोई चोट नहीं आई। प्रधानमंत्री की पटियाला में रैली का प्रतीकात्मक विरोध करने की घोषणा करने वाले संयुक्त किसान मोर्चा ने रविवार को जिले में कुछ स्थानों पर धरना देकर न केवल रैली स्थल पर जा रहे वाहनों को बल्कि दूसरे वाहनों को भी आगे नहीं जाने दिया। किसानों की ओर से इस तरह रोड जाम करने पर आनन फानन में पुलिस ने रूट डाइवर्ट कर वाहनों को निकाला। बता दें कि शंभू धरने पर बैठे किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक के सदस्य सुबह 11 बजे शंभू से पटियाला रवाना हो गए थे। राजपुरा रोड स्थित गांव धरेड़ी जट्टा के पास टोल प्लाजा पर पंजाब पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों ने उनको रोक दिया। इस दौरान दोनों के बीच हल्की धक्का मुक्की हुई लेकिन किसानों को पटियाला की ओर बढ़ने नहीं दिया गया। चलिए अगली खबर। लोकसभा चुनाव यूपी में डगमगाती नाव में अनगिनत छेद से बीजेपी हल्कान। मोदी के बल पर जीत की उम्मीद लगाए प्रत्याशी भी घबराए। दरअसल दोस्तों, लोकसभा चुनाव का मतदान समाप्ति की ओर है, तभी सबसे ज्यादा 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश में पार्टियां ही आश्वस्त नहीं है कि वो कहां मजबूत है और कहां उनकी जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता ये तो मानने लगे हैं कि 2019 की तुलना में इस बार दिक्कत है और लगभग हर सीट पर उनके वोट नीचे जा रहा है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन 2017 विधानसभा चुनाव में भी था लेकिन उसकी तुलना में इस बार इंडिया गठबंधन ज्यादा मजबूत है। पूरे देश में लोग राहुल गांधी की बातें ध्यान से सुन रहे हैं। बता दें कि यूपी की कई सीटों पर यह भी सुनने में आया है कि वोट तो अखिलेश यादव को जा रहा है, मतलब नरेंद्र मोदी के बरकस लोग यहां अखिलेश का नाम भी ले रहे हैं। बता दें, संविधान बचाने का मुद्दा वोटरों के सिर चढ़कर बोलता दिख रहा है। दोस्तों, दरअसल अन्य बीजेपी नेताओं के
अलावा अयोध्या से पार्टी सांसद लल्लू सिंह ने भी संविधान बदलने की बात सार्वजनिक तौर पर कही थी। भले ही प्रधानमंत्री मोदी अब इसे ढकने की कोशिश कर रहे हैं, सपा और कांग्रेस आरक्षण खत्म करने का षड्यंत्र रच रही है। दलितों में संदेह घर कर चुका है कि संविधान बदलकर आरक्षण समाप्त करने का बीजेपी का चक्रव्यूह रच रही है। बता दें, पहले बीजेपी निश्चित थी कि बसपा दलित वोट सपा कांग्रेस की ओर नहीं जाने देगी। 2019 का चुनाव बसपा ने सपा के साथ लड़ा था, तब सपा का वोट बसपा में आसानी से ट्रांसफर हुआ और बसपा के 10 सीटें मिली, लेकिन दलितों का वोट सपा को ट्रांसफर नहीं हुआ था। लेकिन इस बार हालात बदले हुए हैं। बसपा की जमीनी हालत कमजोर है और इसका वोटर कांग्रेस के रूप में अपने पुराने ठोर से साथ खड़े होने में दिक्कत नहीं देख रहा है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा भी है कि बसपा का एक भी सीट नहीं मिल रही है, इसलिए बसपा समर्थकों को इंडिया को वोट करना चाहिए, क्योंकि ये गठबंधन बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचाने के लिए लड़ रहा है। चलिए अगली खबर। चुनावी रैली में उमड़ी भीड़, तेजस्वी यादव ने कहा प्रधानमंत्री के फीडबैक मिल रहा है खराब। दरअसल दोस्तों, चुनाव प्रचार से लौटने के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने आरोप लगाया कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर भाजपा के एजेंट है। जब भाजपा हारने लगती है तो तीसरे चौथे चरण के चुनाव के बाद उनसे माहौल बनाने के लिए बुलवाना शुरू कर दिया जाता है। बता दें, वो भाजपा की मानसिकता के आदमी है। भाजपा उनको घुमा रही है, फंड दे रही है। तेजस्वी ने चिराग पासवान द्वारा नादान बताए जाने पर कहा है कि एक काटने में नादानी क्या है, 200 सभा किसी ने की है क्या? नादानी तो वो होती है जिसकी पार्टी छीन ली गई, पार्टी को तोड़ दिया गया, घर को छीन लिया गया, फिर भी हनुमान बने हुए हैं। 200 सभा पूरी करने पर केक काट के पूर्व तेजस्वी ने 200 जनसभा पूरी करने पर खुशी जताई। बता दें कि गुरुवार को सोशल मीडिया पर 3 मिनट 14 सेकंड का वीडियो जारी कर, जिसमें हेलीकॉप्टर में चुनाव प्रचार में जाने के दौरान तेजस्वी यादव और वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने केक काटा। इस दौरान हेलीकॉप्टर में राजद सांसद संजय यादव भी साथ रहे। वीडियो में मुकेश सहनी से तेजस्वी यादव बातचीत कर रहे थे।